हमने बात करनी है कैसे इदारे की, एक अहम सरकारी इदारे की जिसका काम सिर्फ कागज़ों में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको वाज़े तौर पर होता हुआ नज़र भी आता है। ये इदारा है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो सूबे में कानून नाफिज करने, प्राइस कंट्रोल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों और गैर कानूनी तजावज़ात के खात्मे के लिए काम कर रहा है। और ये इदारा इन अहम शोबों में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश भी कर रहा है और इस वक्त काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहा है, हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कहा जा रहा है कि जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी है, तब से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है और हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। मज़ीद ज़रा जान लेते हैं इस इदारे के बारे में भी और इसकी डोमेन के बारे में भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस इदारे के डेप्यूटी डायरेक्टर इब्राहिम शाह साहब। शाह साहब, थैंक यू सो मच हम करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं और आपकी सुबह जो है वो भी अच्छी हुई होगी। इस इदारे के बारे में सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि इसकी डोमेन क्या है और क्या क्या जुरिस्डिक्शन आती है इसके अंदर और क्या काम करता है ये इदारा। सर्टनली जी, पैरा जो है जी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये बेसिकली एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है जिसका काम है आपके स्पेशल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज अक्रॉस पंजाब इंप्लीमेंट करना। सो प्रेजेंटली जी पैरा इज़ डीलिंग विद 5 पर्टिकुलर लॉज, जिसमें 3 आपके रेवेन्यू लॉज हैं जी। लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट हो गया, टेनेंसी एक्ट हो गया, और 2 और जो आपने कहा विच आर वेरी पर्टिनेंट टू द पब्लिक, वो है जी आपकी प्रॉफिटेरिंग एक्ट जी, जो आपकी इलीगल इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जनरेट होती है, एंड सेकंड आपकी एंटी होर्डिंग एक्ट। ऑन टॉप ऑफ दिस जी एक और चीज़ जो पैरा के एम्बिट और मैंडेट में आती है, वो उसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंसेस। सो पब्लिक न्यूसेंसेस कुड बी फॉर इंस्टेंस एन इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी टेकिंग प्लेस विद इन रेजिडेंशियल डोमेन। तो इन चीज़ों को जी पैरा अभी गवर्न कर रही है इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, और ये काम किस तरह से करता है? मतलब इस इदारे का मकसद तो आपने बता दिया, काम किस तरह से करता है, किन इदारों को साथ लेकर चलता है, इस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल जी, सो बेसिकली जी है अक्रॉस प्रोविंशियल लेवल पे जी मैडम सीएम इसको ओवरसी करती हैं, शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। लेकिन असल में जी जिसका आप समझ लें जो एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिवीजन लेवल यानी कि तहसील लेवल पे है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जी इट इज़ आंसरेबल टू द डेप्यूटी कमिश्नर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ने एक डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बोर्ड बनाया है जिसको डेप्यूटी कमिश्नर्स अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट चेयर कर रहे हैं। उसमें आपके वेरियस इदारे रिप्रेजेंटेड हैं, तो वाइस चेयरपर्सन उसके डीपीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, और जो भी आपके कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हो गए उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आ जाएंगे। और तहसील लेवल पे जी अक्रॉस एवरी तहसील इन पंजाब एक एनफोर्समेंट स्टेशन बन रहा है विच इज़ हेडेड बाय अ सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। प्रेजेंटली जी 53 एसडीओज पोस्टेड हैं, देर ऑल पीएमएस क्वालिफाइड जी, BS 17 ऑफिसर्स हैं। तो इनका जैसा मैंने बताया मल्टीपल मैंडेट्स हैं, आपको डेप्यूटी कमिश्नर्स डायरेक्शंस देते हैं, ये खुद भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं उन चीज़ों पे जो मैंने आपको बताए। दे कैन लॉज FIRs एज वेल, प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकते हैं, एनक्रोचमेंट्स रिमूव कर रहे हैं जैसा आपने बोला, यू सीन देम ऑपरेटिंग ऑलरेडी अक्रॉस लाहौर डिवीजन एंड पंजाब। इब्राहिम, प्रीएम्प्टिव एक्शंस की आपने बात की, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मैंडेट के अंदर जो हिस्सा है वो आता है प्राइस कंट्रोल का, और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान भी है इससे। अभी तक बताइएगा क्या इकदाम किए गए हैं प्राइस कंट्रोल करने के लिए, एंड देन आप तो जब डिफरेंट स्टोर्स पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेट लिस्ट होती है उसके मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त नहीं की जा रही होती, बल्कि उससे ज़्यादा की जा रही होती है, ज़्यादा कीमत पर की जा रही होती है। उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है अभी तक? जी मैडम, इसमें ऐसा है जी कि जैसा आपने खुद बताया कि एक प्राइस लिस्ट होती है जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस से लॉन्च की जाती है, जनरेट की जाती है। तो पैरा का उसमें काम होता है जी, और ऑलरेडी हो रहा है। दिव कंडक्टेड अपवर्ड्स ऑफ 500 डिफरेंट इंस्पेक्शंस अक्रॉस द प्रोविंस, और उसमें लोग जाके देखते हैं सबसे पहले कि प्राइस लिस्ट लगी हुई है कि नहीं है। तो जी प्राइस लिस्ट ना लगी होना इटसेल्फ इज़ एन ऑफेंस दैट कैन बी चार्ज्ड। उसके अलावा फिर आप वहाँ जाके कार्रवाई करते हैं, देखते हैं कि किस प्राइस पे चीज़ें सेल हो रही हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो एक्ट के अंडर गवर्न है विच आर अराउंड 33। तो उसके मुताबिक जो भी ओवर प्राइसिंग कर रहा होगा उसके खिलाफ फिर स्पेसिफिक एक्शन लिया जा सकता है। दैट कैन बी फाइन, दैट कैन बी ए सील, और अगर और ज़्यादा उसको एस्केलेट करना हो तो FIR भी हो सकती है। तो ये प्रोसेस होता है जी, पूरा एक इंस्पेक्शन चल रही हैं, अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा रहा है और ये काम किया जा रहा है जी। ठीक है इब्राहिम शाह साहब, जिस तरह आपने बात की इंक्रोचमेंट के हवाले से भी आप काम करते हैं, प्राइस कंट्रोल का भी आपने बताया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से भी, तो आवाम को जो शिकायत हैं इन सारे शोबों के हवाले से वो किस तरह दर्ज करा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है इसका? बिल्कुल जी, हमने जी पूरा एक कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाया है और अभी इसको फर्दर हम लोग डिजिटाइज भी कर रहे हैं जी। तो पहला तो प्रोसेस है जी कि आप एप्लीकेशन दें डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में, थाने में जाके जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन असल जो अब मैकेनिज्म बन रहा है जी वो ये है कि हम एक डिजिटल पूरा कंप्लेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी पंजाब में एग्जिस्ट करता है। आपने कीमत ऐप का सुना होगा, उसके थ्रू जो भी आप कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, रजिस्टर करेंगे, वो कंसर्न्ड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस और SDEO स्टेशन के पास आ जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट जी अब जो बैक एंड पे बहुत ज़्यादा
काम हो रहा है उस पर जी हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को इंगेज कर रहे हैं, पूरा इस पर बड़ा एक्सटेंसिवली काम किया जा रहा है। वो ये है कि आप एक डिजिटल प्रोसेस वन स्टॉप सोल्यूशन आपके पास हो थ्रू योर मोबाइल फ़ोन। यू कैन आइदर लॉज अ कंप्लेंट ऑन द एप्लीकेशन, हम एक कंप्लेंट सेल नंबर भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे आप कॉल करेंगे जी, लेकिन उसका भी एक रोबस्ट मैकेनिज्म है मैडम। उसमें आप फ्रिवलस कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। अगर आप फ्रिवलस कंप्लेंट्स करेंगे उस पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यू हैव टू गिव इन द लोकेशन, प्रॉपर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है। दैट्स हाउ द प्रोसेस विल लुक लाइक। ऑल द वेरी बेस्ट इब्राहिम शाह साहब। आई होप सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च करने तक ये मामला ना रुके, बल्कि फ्रंट एंड पर आकर इसके ऊपर काम भी किया जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम शाह साहब हमारे साथ मौजूद, डेप्यूटी डायरेक्टर पैरा, उन्होंने बात की और अपने इदारे की जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया।